घरों में पानी की आपूर्ति के लिए आप अपने घर में बोरिंग कराते हैं और पंप लगवाते हैं। ठीक उसी तरह जल्दी ही ऐसी तकनीक आने वाली है जिससे आप अपने घर में बोरिंग करवा के यानी जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके फ्री में बिजली भी प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ, अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोजा है जिससे साल के 365 दिन 24 घंटे बिजली बनाई जा सकेगी, चाहे दिन हो या फिर रात, हमेशा बिजली मिलती रहेगी। इस तकनीक में वैज्ञानिक पृथ्वी के गर्भ में मौजूद गर्म चट्टानों और लावा का ईंधन के रूप में प्रयोग करके बिजली बनाएंगे। नमस्कार, सोलरोलॉजी में आपका स्वागत है। अगर आप भी इस तकनीक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी में इतनी गहराई तक बोरिंग की जाती है जहां तक कि गर्म चट्टानें और लावा मिल जाता है। इसके बाद इसे प्रयोग करके बिजली बनाई जाती है। आइए जानते हैं कि यह तकनीक कैसे काम करती है और कैसे यह असीमित ऊर्जा का एक नया भंडार खोलने वाली है। जैसा कि आपने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई होगा कि हमारी पृथ्वी कभी सूर्य की तरह ही आग का एक दहकता हुआ गोला थी। धीरे धीरे इसकी ऊपरी सतह पर परिवर्तन हुए और यहाँ जीवन का विकास हो गया। लेकिन यदि भूगर्भ की बात करें तो यहाँ पर आज भी गर्म चट्टानों और लावा का विशाल भंडार है। आप सबने इसे अक्सर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आते हुए देखा और समाचारों में सुना भी होगा। अब वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर की इस ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने के लिए करने वाले हैं। जियोथर्मल ऊर्जा के लिए जर्मनी के म्यूनिख से 50 किलोमीटर दूर स्थित एक साइट पर इस समय वैज्ञानिक धरती को 4,500 मीटर तक की गहराई में खोद रहे हैं। यह खुदाई हो रही है जियोथर्मल एनर्जी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। धरती के गर्भ में मौजूद अपार ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक धरती को 4 किलोमीटर तक की गहराई में खोद रहे हैं। वर्तमान में यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रही टीम अभी 1,800 मीटर तक की गहराई तक ड्रिलिंग कर चुकी है और तेजी से काम जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वह जल्द ही 4,500 मीटर की गहराई तक पहुंच जाएंगे। जियोथर्मल ऊर्जा के लिए धरती में ड्रिलिंग कर रही इस टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं जो कि पहले से ही तेल एवं रिफाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी में उस गहराई तक खुदाई कर रहे हैं जहां पर उन्हें पृथ्वी के गर्भ में मौजूद गर्म चट्टानें मिल जाएं। इस परियोजना पर काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक काफी कुछ शैल गैस से मिलती जुलती है। जियोथर्मल ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इस परियोजना के अंतर्गत अभी तक 100 मीटर से लेकर 8,000 मीटर तक की गहराई वाले कई कुएं तैयार किए गए हैं। दरअसल अभी तक इस प्रकार की कई किलोमीटर तक की जाने वाली ड्रिलिंग की लागत बहुत अधिक थी, जिससे इस तरह की तकनीक पर शोध कार्य नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब इस तकनीक की लागत कम हुई है, जिसकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी पर काम कर रही कंपनी एवर अब इस परियोजना को तेजी से अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। इस प्रोजेक्ट के निदेशक का कहना है कि यह पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जहां जियोथर्मल ऊर्जा को इस तरह से प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट निदेशक का कहना है कि वह 4,000 मीटर गहराई तक की ड्रिलिंग करने के बाद पृथ्वी के गर्भ में मौजूद ऐसी चट्टान तक पहुंचेंगे जिसका तापमान 160 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी के गर्भ में मौजूद इस अपार एनर्जी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अकेले यह एक प्लांट 80,000 से अधिक घरों को बिजली की सप्लाई करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही इस तकनीक की एक सबसे बड़ी बात यह है कि यह सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी की तरह मौसम पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इसमें हर मौसम में बिजली बनाने की क्षमता होगी। इतना ही नहीं, इस तकनीक के माध्यम से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या भविष्य में यह तकनीक सोलर एनर्जी का विकल्प बन सकेगी और लोग अपने घरों में इसे प्रयोग कर सकेंगे? इस प्रश्न के जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है चूंकि प्लांट लगाना बहुत बड़े खर्च का काम है और इसके लिए वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी और जिन मशीनों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करना फिलहाल संभव नहीं दिखाई देता। लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा है। संभव है कि आज से कुछ वर्षों बाद ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाए जो कि हमारे आपके घरों में साधारण पानी वाली बोरिंग की तरह ही पृथ्वी में ड्रिलिंग करके एनर्जी उत्पादन कर सके। फिलहाल वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अभी जियोथर्मल एनर्जी की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऊर्जा का एक और विकल्प उपलब्ध कराने जा रहे हैं, न कि ऊर्जा का एकमात्र विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से यह भी एक तरीका है। दोस्तों, आप इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।